हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस विषय को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसकी रिक्वेस्ट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली और यूट्यूब के थ्रू भी देने की कोशिश करी है। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है, जिसे आप परियोजना कार्य के नाम से भी जानते हैं, उस विषय पर डिस्कशन करेंगे। और वैसे तो बेसिकली ये पॉलिटिकल साइंस की फाइल से रिलेटेड है, लेकिन आपके सीबीएसई में जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, उनका पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के लिए स्पेशली पॉलिटिकल साइंस को, लेकिन जो सीबीएसई का पैटर्न है वो सभी विषयों में, सभी सब्जेक्ट में सेम ही रहने वाला है। और इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक सैंपल कॉपी भी दिखाऊंगा कि आपको बेसिकली फाइल जो है वो किस पैटर्न में बनानी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास, मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है व्याख्याता उदय कुमार राजनीतिक विज्ञान अध्यापक के समक्ष प्रस्तुत। तो जब आप अपना इंडेक्स वाला पेज लिखेंगे या जो कवर पेज लिखेंगे, वहां पर आपको अपने अध्यापक का नाम, जो भी आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉल साइंस जो भी आपको पढ़ाते हैं, आपको वहां पर उनका नाम लिखना है। और वो जो प्रेजेंटेशन है वो आप उन्हें दे रहे हैं, ये जो पार्ट है उसको दर्शा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको प्रैक्टिकल में जो मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसका एक ग्रेड स्केल 20 मार्क्स है, उसमें आपको किस चीज के लिए कितने मार्क्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल प्रोजेक्ट की, तो आपको 20 अंक जो है वो उसके लिए मिलेंगे। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप दोनों में देख सकते हैं कि आपको कैसे जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। वहां पर अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सटर्नल या इंटरनल टीचर्स के द्वारा, उसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे। और जो रिपोर्ट यानी कि जो आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, उसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया? 10 + 10 = 20। तो ये टोटल प्रोजेक्ट जो है वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन की। तो जो भी मूल्यांकन आपका करने वाले हैं क्लास 11th के लिए, जो स्कूल के आपके टीचर हैं, जो आंतरिक पर्यवेक्षक हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और क्लास 12th की बात करें तो 12th में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलकर आपको अंक जो है वो प्रदान करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का खासा ख्याल रखना है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से बनाई जाए, यानी कि आपके द्वारा ही बनाई जाए, जिससे कि आपको उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी हो। अब यहाँ पर अगर मैं टॉपिक की बात करूं, तो परियोजना किसी भी विषय जो कि आपके सिलेबस में हो, आपके पाठ्यक्रम में हो, उस विषय पर आप जो है वो फाइल बना सकते हैं। इसके लिए आपको टोटल फ्रीडम रहती है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और जानते हैं कि ये जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, इसका आउटलेट कैसा होना चाहिए, यानी कि उसको आपको किस तरीके से बनाना है। तो सीबीएसई जो है वो बेसिकली 8 पार्ट में इसे डिस्कस करता है। तो अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप हैं, तो सबसे पहला जो पेज रहता है वो आपका आवरण पृष्ठ रहता है, जिसे इंग्लिश में हम कवर पेज के नाम से जानते हैं। तो घबराए नहीं, इन सभी को हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे कि इनके अंदर आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरा पेज होगा, वो आपका प्रमाण पत्र पृष्ठ होगा, यानी कि सर्टिफिकेट पेज होगा। वहीं अगर तीसरे पेज की बात करूं, तो वहां पर आपको आभार ज्ञापन यानी कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो लगानी होती है। और आपका फोर्थ पेज जो है वो आपके इंडेक्स यानी कि विषय सूची आप उसे कह लीजिए, कंटेंट कह लीजिए, इंडेक्स कह लीजिए,
इसमें से कोई भी एक विषय रखकर आपको आपने जो पूरी फाइल में प्रोजेक्ट बनाया है उसको यहाँ पर आपको लिखना होता है। ये बिल्कुल आपकी कॉपी के इंडेक्स की तरह होता है, जैसे कि आप अपनी रेगुलर कॉपी में जो इंडेक्स बनाते हैं कि कौन से पृष्ठ पे आपने क्या काम किया, उस सब की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होती है। उसके बाद 5वें नंबर की बात करें तो यहाँ से आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो है वो शुरू होती है, जिसे आप परिचय या इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो भी आप पूरी फाइल में करने वाले हैं उसकी एक तरीके से संक्षिप्त सार जो है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद बारी आती है सब टॉपिक की। सब टॉपिक को आप हिंदी में क्या कहते हैं? उप विषय। तो आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है उसके अंदर जो आपने सब पॉइंट्स बनाए हैं उनको यहाँ पर आपको क्लेरिफाई करना होता है। 7वें नंबर की बात करूं तो आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट की जो समरी है वो यहाँ पर बतानी है। और लास्ट आता है आपका ग्रंथ सूची, जिसे हम बिब्लियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आपने जिन बुक्स का या जिस भी सोर्स का, जिस भी स्रोत का इस्तेमाल अपने इस प्रोजेक्ट के लिए किया है उन सभी के विषय में आपको लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी तो उन बुक्स के आपको यहाँ पर क्या लिखना है? नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी बुक्स यहाँ पर पढ़ी हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की है या फिर कोई अदर बुक जो है वो भी आपने यहाँ पर पढ़ी है, तो उन सभी बुक्स का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। अगर आपने कोई इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन ली है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। या किसी के साथ आपने साक्षात्कार किया यानी कि 1 to 1 बात की है जिससे आपको नॉलेज मिली है, तो वहां पर आप उनका नाम भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 8 पार्ट हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट की आउटलाइन होने चाहिए। अगर आप इस ऑर्डर में अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो ना इंटरनल एग्जामिनर ना एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके मार्क्स जो है वो काट सकता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, अब एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहला है आपका कवर पेज, जिसे यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट क्या लिखते हैं? आवरण पृष्ठ। तो देखिए इस पृष्ठ में जो आपका कवर पेज होगा, जो आपका सबसे पहला पेज होगा फाइल का, उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रोजेक्ट। यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फाइल जो है वो यूएनओ पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? यूएनओ। उसके बाद आप अपनी क्लास लिखेंगे। तो जो भी आपकी क्लास है, अगर आप 11th के हैं तो यहाँ पर 11th लिखेंगे, अगर आप 12th के हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12th लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम रोल नंबर, दिस स्टैंड्स फॉर ओनली 11th क्लास। अगर आप 11th क्लास में हैं तो जो भी आपका एग्जाम का रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और अगर आप क्लास 12th में हैं तो सीबीएसई का जो बोर्ड रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे, जो भी आपका हिस्ट्री पॉल साइंस जो भी आप सब्जेक्ट की फाइल है उसका सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपका स्कूल का नेम, आपके स्कूल की आईडी और गाइड टीचर नेम, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं उस गाइड का, उस टीचर का नाम जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये 11th और 12th दोनों के लिए सेम रहने वाला है। तो 11th क्लास के बच्चों के साथ क्या होगा? उनको सिर्फ ये वाला जो सीबीएसई का बोर्ड रोल नंबर है ये नहीं लिखना है, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। और जो 12th वाले बच्चे हैं उनको एग्जाम रोल नंबर नहीं लिखना है, उनको सिर्फ क्या लिखना है? अपना सीबीएसई बोर्ड का जो उनका रोल नंबर है वो ही लिखना है। तो आई होप अब आप जो फर्स्ट पेज है, कवर पेज है, उसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। सेकंड नंबर पर आता है हमारा आभार ज्ञापन, या जिसे हम कहते हैं इक्नॉलेजमेंट। तो इक्नॉलेजमेंट में देखिए यहाँ पर मैंने दोनों भाषाओं में स्टेटमेंट दे दिया है। इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो ये नीचे वाला लिखेंगे और हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर मैं लिख दिया, उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे। जैसे मेरा नाम क्या है? उदय। तो मैं उदय अपने राजनीति विज्ञान शिक्षक एवं शिक्षिका, जैसे मान लीजिए कि मेरे शिक्षक जी का नाम जो है वो कोई XYZ है, उसका नाम यहाँ पर लिखूंगा, के लिए अपना विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी क्या की है? बहुत हेल्प करी है। जिन्होंने इस परियोजना कार्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं में आवश्यक सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो आपके टीचर्स ने जो भी आपको सुझाव दिए हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उनका धन्यवाद कर रहे हैं। मुझे आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो भी आपके स्कूल में या तो प्रिंसिपल सर होंगे या वाइस प्रिंसिपल सर या मैडम होंगी,
तो आप उनका नाम लिखेंगे। आप उनका भी क्या कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं अपने माता पिता और दोस्तों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने सीमित समय के भीतर इस परियोजना को अंतिम रूप देने में आपकी क्या की है, मदद की है। यानी कि आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे जिन्होंने आपको हेल्प की होगी, माँ बाप ने आपको एनवायरनमेंट दिया, स्टेशनरी के पैसे दिए, तो आप क्या कर रहे हैं, उनको थैंक यू कह रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। यही चीज आपको अपने आभार ज्ञापन में लिखनी है। और जिस दिन भी आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन की डेट जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रैक्टिकल अगर 24 जनवरी को है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 24 जनवरी, जो भी सन रहेगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो छात्र है वो अपना नाम लिखेगा, कक्षा लिखेगा और अपना रोल नंबर लिखेगा। यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान रखना है, 11th वाले जो बच्चे हैं वो अपना क्लास रोल नंबर लिखेंगे, और जो 12th वाले बच्चे हैं वो अपना बोर्ड का रोल नंबर जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। सेम इसी चीज को आपको इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो ऐसे ही लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में बस अपना नाम, अपने टीचर का नाम, अपने प्रिंसिपल का नाम जो है वो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए, बहुत अच्छे, थम्स अप कर दिया आपने, मुझे पता है अब आपको समझ आ गया है। तो प्रमाण पत्र में आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर किया था कि मैं उदय कुमार, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे। कक्षा अगर आप 12th में तो 12th लिखेंगे, यहाँ पर अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखेंगे। और जो भी सत्र आपका है, फॉर एग्जाम्पल अभी की मैं सत्र की बात करूं तो 2023-24 का जो सत्र है वो शुरू होगा। तो 23-24 में आप क्या लिख देंगे, वर्ष 2023-24 का छात्र प्रमाणित करता हूं कि हमारे राजनीतिक विज्ञान के अध्यापक, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिख देंगे, द्वारा दिया गया विषय का परियोजना कार्य मैंने स्वयं के मौलिक एवं निजी अनुभव पर तैयार किया गया। यानी कि आपने खुद इसे बनाया है, ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं। इस परियोजना कार्य को पूरा करने में किसी भी प्रकार के अवांछित अनैतिक शब्दों, फोटो एवं अन्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया। यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आपने किसी भी गलत रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया है, ये आप सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। सेम एज इंग्लिश वाले बच्चे के लिए भी है। और लास्ट में आपको अपना नाम लिख देना है और हस्ताक्षर कर देते हैं। यहाँ पर आपके टीचर या प्रिंसिपल के सिग्नेचर जो है वो नहीं होंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका इंडेक्स वाला पेज है, विषय सूची वाला पेज है। अब इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको इसी ऑर्डर में कॉलम बनाने। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है विषय एवं उप विषय, उसके बाद पृष्ठों की संख्या, जिस पेज पर जो चीज आपने यहाँ पर लगाई है उस पेज का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, और जिस डेट पर आपने ये काम किया है उस डेट को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सिग्नेचर वाला कॉलम है, जब आपके टीचर आपकी फाइल को चेक करेंगे तो यहाँ पर जो टीचर हैं वो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? विषय सूची तक सभी को क्लियर हो गया है? चलिए, शाबाश। इसके बाद हम चलते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को जानने के लिए जो कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। देखिए, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, विषय का चयन करना है। जो आपको अच्छा लग रहा है उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक पर क्या बनाए, अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाए। बहुत ज्यादा बड़े यानी कि विस्तृत विषय चुनने से बचें। देखिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैं यूएनओ पे बना रहा हूं, तो मैं पूरा यूएनओ कवर ना कर कर क्या कर लूं, सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल पे बना लूं, तो ये क्या हो गया, एक श्रिंक टॉपिक हो गया। या मैं क्या कर लूं, सिर्फ आईएलओ पर बना लूं। तो जितना ज्यादा आपका टॉपिक श्रिंक होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा, उतने ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो भी राइटिंग वर्क है वो क्या है, आपकी अपनी लिखावट में होना चाहिए, कि आप अपने आप ही लिखें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो जब आपसे सवाल पूछेगा तो आप उसका जवाब जो है वो अच्छे से दे पाएंगे। प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए चित्रों एवं तालिकाओं का उपयोग करें। तो देखिए, आप क्या करना है, जो भी आपने प्रोजेक्ट डिसाइड किया है कि मैं इस पे बनाऊंगा, उसमें बहुत सारी फिगर आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी, आपके बुक में भी मिल जाएगी, उनका प्रयोग करें और ग्राफिक मोड को यूज करें। यानी कि अलग अलग तालिकाएं बनाएं, जिससे कि आपकी जो फाइल है वो और ज्यादा इफेक्टिव लगे। नेक्स्ट, आप कैसे बना सकते हैं इंप्रेसिव, चित्रों, मानचित्रों और तालिकाओं का विवरण दे। जो भी चित्र आप यूज कर रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सामने उसके जरूर लिखें। और परियोजना यानी कि प्रैक्टिकल को ज्यादा सजाने में ज्यादा ध्यान ना दे, उसके कंटेंट पर जो है वो अधिक ध्यान दे, कि आप उस पे फूल पत्ती बना रहे हो, आप उस पर कलर कर रहे हो। उससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि आप उसे इफेक्टिव बनाने के लिए बार बार पढ़ें, अच्छी स्रोतों का अध्ययन करें, इंटरनेट से हेल्प लें, और उसके
राइटिंग पर काम करें, ना कि ज्यादा सजाने पर। अगला इफेक्टिव पॉइंट क्या हो सकता है कि प्रोजेक्ट कम से कम आपका 20 से 25 पेज का होना चाहिए। देखिए 20 से 25 पेज अगर मैं कह रहा हूं तो इसमें 11 से 12 पेज की ही आपकी राइटिंग होगी, क्योंकि सामने वाले जो ब्लैंक पेज है वहां पर आप क्या लगाएंगे, फोटोज लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं। तो कम से कम आपके 20 से 25 पेज आपके प्रोजेक्ट में होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक पेज का एक नंबर भी मिल रहा है तो कम से कम 20 पेज तो आपको होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपकी सामग्री है उसको लिखें, और राइट हैंड साइड पर प्रासंगिक जो तस्वीरें हैं, जो उससे रिलेटेड पिक्चर्स हैं, उसको ऐड करिए, जिससे कि एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगे। लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि ग्रंथ सूची को ध्यान से लिखे। जो भी आपने डेटा यूज किया है, चाहे वो बुक से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, तो उस ग्रंथ सूची को बहुत विशेष तरीके से, बहुत ध्यान से लिखे, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो आई होप अब आप प्रैक्टिकल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको कैसे बनाना है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास 11th के लिए कुछ ऐसे टॉपिक जिन पर वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इन विषयों में से किसी एक विषय पर क्या कर सके, अपना प्रोजेक्ट बना सके। लेकिन जैसे मैं हर बार कहता हूँ, लकीर का फकीर आपको नहीं बनना है। इनके अलावा भी कोई इफेक्टिव टॉपिक है तो आप उन पर भी क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चलिए कुछ और टॉपिक्स दिखा देता हूँ क्लास 11th के लिए। आप इन 15 टॉपिक्स में से किसी पर भी क्या बना सकते हैं, एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा भी कोई वैल्यूएबल टॉपिक है तो आप उसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको टॉपिक जो दिखा रहा हूँ वो क्लास 12th के लिए है। तो क्लास 12th के लिए तो बहुत सारे टॉपिक्स है हमारे पास, तो आप इनमें से किसी भी पॉइंट पर बना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा है। चलिए कुछ और टॉपिक्स आपको दिखा देता हूँ, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद जो अगले टॉपिक्स है जिन पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, ताकि आप इनके ऊपर प्रोजेक्ट बना सके। चलिए शाबाश, ले लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और टॉपिक्स भी है जिनके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, नहीं तो पुश कर कर आप लिख सकते हैं इन्हें। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है, ये क्लास 11 से रिलेटेड नहीं है। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनके ऊपर बना सके। ये सभी टॉपिक्स जो है ये आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, यानी कि यहाँ पर हम कोई अपने आप नहीं दे रहे, आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं ये सारे टॉपिक्स। तो आप इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर क्या बना सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसके ऊपर आप बना सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई रेलेवेंट टॉपिक है जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग है तो आप उसे भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक डेमो फाइल दिखाऊंगा कि आपको किस आधार पर, किस तरीके से प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, ताकि आप उसे और भी इफेक्टिव तरीके से बना सकें। तो आई होप अब आप प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वारीज थी वो फुलफिल हो गई होगी। अगर इसके बावजूद आपकी कोई क्वारी रह गई है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं। हमारी नेक्स्ट जो भी वीडियो क्लास होगी वहां पर आपकी सभी क्वारीज को सॉल्व किया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम किसी और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।